तीन रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। और तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। Hello friends, welcome to informative Anusuya Motion channel. We are very grateful to all our viewers who have been continuously watching our videos. We are motivated by your support to bring new videos on various topics. Anusuya Motion is always trying to provide and share various information. We highly believe in information is power and put in great efforts for its implementation. If you have not subscribed our channel till now, so please immediately subscribe Anusuya Motion and don't forget to press the nearby bell button. So watch the videos till the end and like the information and kindly share the video link with your friends and well-wishers. So friends, let's move towards the current video. इन्हीं तीनों रंगों की हिफाजत करना हम सब भारतवासी का फर्ज है, परंतु इसकी जिम्मेदारी भारतीय सेना ने ले रखी है। हिंदुस्तान की इस महान सेना ने देश की रक्षा की कसम खाई है। ऐसे लोग ही सेना में जाते हैं जिनके मन मस्तिष्क में मुल्क की हिफाजत एवं देशभक्ति का जज्बा है। हर पल इन्हें वतन की चिंता रहती है। ये अपनी निजी जीवन के प्रति बेफिक्र होते हैं। हाँ, इन्हें अपनी परिवार की चिंता तो रहती है, परंतु स्वयं के बारे में सोचना इन्हें गवारा नहीं है। हमारी भारतीय सेना वतन के प्रति बड़ी संवेदनशील है। इनके इरादे मजबूत, जोश से भरी इनकी बातें, आंखों में जुनून, प्रशिक्षण में तप कर कुंदन बना इनका मजबूत शरीर, मन कोमल, परंतु वे अपनी मन की कोमलता दुश्मन के आगे कभी उजागर नहीं होने देते हैं। उनके आगे तो हमारी सेना एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी रहती है, जो किसी दुश्मन को इन्हें डिगाने की ताकत नहीं है। बारूद पे बैठी हमारी सेना को ना मौत का डर होता है, ना मौसमी के बदलने से कोई फर्क पड़ता है। ये अपने प्राण देश के प्रति न्यौछावर करने में ना ही हिचकिचाते हैं, ना ही डरते हैं, अपितु गर्व महसूस कर छाती चौड़ी करते हैं और कहते हैं, मैं तिरंगा फहरा कर वापस आऊँगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, लेकिन मैं वापस अवश्य आऊँगा। यह वाक्य कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र विजेता का कथन है। ऐसे वीर हमारे देश की शान हैं और ऐसे वीरों को जन्म देने वाली वो माताएं किसी देवदूत से कदापि कम नहीं हैं। ऐसी माताओं को देश नमन करता है और ये कहता है, धन्य माँ जो जने ऐसे सपूतों को, देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जरिया संस्कारों को, पुण्य माता दिए ऐसे वीर जवानों को। भारत देश की ऐसी महान परंपरा रही है कि भारत के पुत्र पीढ़ी दर पीढ़ी फौज में भर्ती होकर देश की सुरक्षा का मान पाते हैं। ऐसे महान भारत में भारतीय सेना को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ताकि चारों ओर चौकन्ना होकर भारत को सुरक्षित रख सके। विभाग इस तरह से है। फर्स्ट वन, भारतीय थल सेना, भूसेना, इंडियन आर्मी। सेकेंड वन, भारतीय नौसेना, जल सेना, इंडियन नेवी। थर्ड वन, भारतीय वायुसेना, नभसेना, इंडियन एयरफोर्स। इन तीनों के अलावा तटरक्षक बल, कोस्टल गार्ड और विभिन्न अन्य अंतर सेवा संस्थाओं का एकीकृत सैन्य रूप है। अलग अलग विभाग पर अलग अलग विचार करेंगे तो इन्हें समझना आसान होगा। आइए आज हम भारतीय थल सेना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय थल सेना। भारतीय थल सेना सेना की भूमि आधारित दल की शाखा है और यह भारतीय सशस्त्र बल का सबसे बड़ा अंग है। भारत का राष्ट्रपति थल सेना का प्रधान सेनापति होता है और इसकी कमान भारतीय थल सेनाध्यक्ष के हाथों में होती है। भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। भारतीय थल सेना की विशालता करीबन 12,02,055 सक्रिय कार्मिक यानी सैनिक और 9,90,960 रिजर्व सैनिक और 136 विमान है। थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। थल सेना का आदर्श वाक्य सर्विस बिफोर सेल्फ अर्थात स्व पूर्व सेवा होता है। थल सेना का रंग सुनहरा, लाल और काला है। भारतीय थल सेना का वर्षगांठ
15 जनवरी सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेना दिवस पर सेना खुशी से अपनी भावना इन शब्दों में व्यक्त करती है। फहराए तिरंगा अंबर में, माँ का धानी परिधान रहे, जब तक चमके सूरज चंदा, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान रहे। भारतीय थल सेना का इतिहास। आज़ादी के बाद सेना का भारतीयकरण हुआ। स्वतंत्र भारत की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनका समर्पण विधिवत सुनिश्चित हुआ। अपनी प्रत्येक जिम्मेदारियों का निर्वाह सेना ने जान की बाजी लगाकर की है। भारतीय सेना का इतिहास बहुत गौरवशाली है। भारतीय सेना का उद्भव ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश भारतीय सेना के रूप में परिवर्तित हुई थी और भारतीय राज्यों की सेना के रूप में परिणत हुई। भारतीय सेना की टुकड़ी और रेजिमेंट का विविध इतिहास रहा है। इसने दुनिया भर में कई लड़ाई और अभियानों में हिस्सा लिया है तथा आज़ादी से पहले और बाद में बड़ी संख्या में युद्ध सम्मान अर्जित किए। 15 जनवरी 1949 को पहली बार के.एम. करियप्पा को देश का पहला लेफ्टिनेंट जनरल घोषित किया गया। इसके पहले ब्रिटिश मूल के फ्रांसिस बूचर इस पद पर थे। 15 जनवरी 1949 के बाद से ब्रिटिश इंडियन आर्मी से ब्रिटिश शब्द हमेशा के लिए हट गया था और इसे इंडियन आर्मी कहा जाने लगा। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा आज़ाद भारत के पहले आर्मी चीफ बने थे। तब से लेकर आज तक हर वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हर कार्य का 3 पहलू होते हैं। पहला उसका इतिहास, दूसरा वर्तमान और तीसरा उसका भविष्य। आमतौर पर इतिहास कभी भी संघर्षपूर्ण होता है। हमारी सेना का भी था। वर्तमान योजना बनाने एवं उनका अमल करने का होता है और भविष्य में उन्नति का पताका लहराना होता है। हमारी आर्मी इन तीनों पहलुओं से गुजर रही है और यह कहती है, मत देख लेना निगाह उठाकर मेरे वतन की तरफ, वरना वक्त भी तुम्हारा होगा, जगह भी तुम्हारी होगी, बस तिरंगा हमारा होगा। थल सेना का उद्देश्य। किसी भी कार्य का उद्देश्य होता है, निरर्थक कोई कार्य नहीं हो सकता। हमारी सेना का कई उद्देश्य है। हमारे वीर जवान इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। उनकी इस शहादत को भारतीय होने के नाते याद रखना हमारा कर्तव्य है। उनकी हौसलों का भुगतान क्या करेगा कोई? उनकी शहादत का कर्ज देश पर उधार है। आप और हम इसलिए है क्योंकि सीमा पे सैनिक शहादत को तैयार हैं। भारतीय थल सेना का उद्देश्य। फर्स्ट वन, बाहरी खतरों के विरुद्ध शक्ति संतुलन के द्वारा या युद्ध छिड़ने की स्थिति में संरक्षित राष्ट्रीय हितों, संप्रभुता की रक्षा, क्षेत्रीय अखंडता और भारत की एकता की रक्षा करना। सेकेंड वन, सरकारी तंत्र को छाया युद्ध और आंतरिक खतरों में मदद करना और आवश्यकता पड़ने पर नागरिक अधिकारों में सहायता करना। थर्ड वन, दैवीय आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, समुद्री तूफान, आग लगने, विस्फोट आदि के अवसर पर नागरिक प्रशासन की मदद करना। फोर्थ वन, महामारियों में वैद्यकीय सहायता पहुंचाना, महामारी ग्रस्त जनता को वाहन आदि मदद करना। फिफ्थ वन, बड़े बड़े अपघात जैसे रेल, बस, जहाज आदि में नागरिकों की सहायता करना। सिक्स्थ वन, आतंकी हमला, हाईजैक, अपहरण के मामले में लोगों को इन आपदाओं से बाहर निकालना एवं देश की रक्षा करना। सेवंथ वन, चढ़ाई में फंसे, पहाड़ों में फंसे, खाई में गिरे, बर्फ में फंसे या फिर किसी दंगे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना। एट्थ वन, नागरिक प्रशासन के पंगु होने पर उसकी सहायता करना। इन उद्देश्यों को पूरा करते करते हमारे देश के जवान जोश में एक कहते हैं, जिद पर अड़ जाए तो रुख मोड़ दे तूफानों का, अभी तीवर ही कहाँ देखे है तिरंगे के दीवानों का। भारतीय थल सेना के कुछ रोचक तथ्य। खींच दो अपनी खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने न पाए रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए ना सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
जंगलों में लड़ने के लिए भारत की सेना को विश्व की सेनाओं में श्रेष्ठ माना जाता है। भारतीय सेना की विशेषता जानने के लिए ब्रिटेन, रूस, अमेरिका जैसे देश की सेनाएं भारत में आकर प्रशिक्षण और जानकारी लेती हैं। भारत के राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए भारत की सेना की एक टुकड़ी राष्ट्रपति भवन में ही रहती है, जो 24 घंटे राष्ट्रपति की सुरक्षा करती है। लद्दाख में द्रास और सुरु नदी के बीच स्थित बेली ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, का निर्माण भारतीय सेना ने 1982 में किया था। भारतीय सेना में घुड़सवारों की एक टुकड़ी है। वर्तमान में सिर्फ 3 देशों में घुड़सवार की सेना होती है। भारत उनमें से एक है। भारतीय सेना सियाचिन ग्लेशियर, जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, पर अभ्यास करती है। यह युद्ध का मैदान समुद्र तल से 5000 मीटर ऊपर है। बेहद विषम परिस्थितियों में भारतीय सेना यहाँ पर युद्ध अभ्यास करती है। पूरे देश में भारतीय सेना के 53 कैंटोनमेंट और 9 आर्मी बेस हैं। भारत की सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। भारतीय मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज भारत की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है। आसाम राइफल भारतीय सेना की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। इसकी स्थापना 1835 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान के अनुसार भारत की सेनाओं को विश्व के दूसरे देश में युद्ध करने के लिए भेजा जाता है। ऐसे रोचक कार्य करने वाले भारतीय सेना को सलाम। हमारी सेना हमारे लिए कितने कष्ट उठाती है, कितनी बार उन्हें नैसर्गिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं आपदाओं में कितनी बार जवान मारे जाते हैं। भारत के लाल फिर भी ना घबराते हैं, ना अपने कर्तव्य के प्रति मुंह फेरते हैं। चाहे जो हो जाए, इन्हें आगे बढ़ना होता है। इन्हें कोई भी मुसीबत नहीं तोड़ सकती और ना ही इनकी इरादों को डगमगा सकती है। इसीलिए गर्व से कहा जाता है, यदि अपना शौर्य सिद्ध करने से पूर्व मेरी मृत्यु आ जाए तो ये मेरी कसम है कि मैं मृत्यु को ही मार डालूंगा। यह वाक्य गोरखा राइफल्स के परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी का है। भारतीय थल सेना के रेजिमेंट्स। जैसे भारतीय सेना का इतिहास है, वैसे ही अलग अलग रेजिमेंट्स के अलग अलग इतिहास है। उनके गठन के पीछे के उद्देश्य मात्र एक ही है, देश हित। कुछ रेजिमेंट्स आज़ादी के पूर्व के हैं। उनका पहला उद्देश्य था मुल्क की आज़ादी, और ये रेजिमेंट्स आज़ादी हासिल करने में कामयाब भी रहे हैं। इन रेजिमेंट्स के गठन के पीछे कभी धर्म रहा हो या जाति, या फिर प्रदेश के अनुरूपता के अनुसार हो, परंतु इन सभी अनेकताओं में भी हमारी सेना में एकता कूट कूट कर भरी हुई है। इसीलिए हमारी तीनों सेना तिरंगे को जी जान से मानती है। इसलिए कहा जाता है, जिसके लिए जवान बहा सकते हैं खून की गंगा, आगे पीछे तीनों सेना लेके चले तिरंगा। सेना चलती है लेके तिरंगा, सेना चलती है लेके तिरंगा। भारतीय थल सेना के रेजिमेंट्स इस प्रकार हैं: गार्ड ब्रिगेड कंपटी महाराष्ट्र, पैराशूट रेजिमेंट बेंगलोर कर्नाटका, मैकनाइल्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट अहमदनगर महाराष्ट्र, पंजाब रेजिमेंट रामगढ़ छावनी झारखंड, मद्रास रेजिमेंट वेलिंगटन उधगमंडलम, द ग्रेडेनियर जबलपुर मध्य प्रदेश, मराठा लाइट इन्फेंट्री बेलगांव कर्नाटका, राजपूताना राइफल्स दिल्ली छावनी नई दिल्ली, राजपूत रेजिमेंट फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश, जाट रेजिमेंट बरेली उत्तर प्रदेश, सिख रेजिमेंट रामगढ़ छावनी झारखंड, सिख लाइट इन्फेंट्री फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश, डोगरा रेजिमेंट फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश, गढ़वाल राइफल्स लांसडाउन उत्तराखंड, कुमाऊं रेजिमेंट रानीखेत उत्तराखंड, असम रेजिमेंट शिलोंग मेघालय, बिहार रेजिमेंट दानापुर छावनी पटना बिहार, महा रेजिमेंट सागर मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर राइफल्स जबलपुर मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री अवंतीपुर जम्मू और कश्मीर।
नागा रेजिमेंट रानीखेत उत्तराखंड, गोरखा राइफल्स मलाओ रेजिमेंट सभातू हिमाचल प्रदेश, गोरखा राइफल्स वाराणसी उत्तर प्रदेश, गोरखा राइफल्स सभातू हिमाचल प्रदेश, गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स शिलोंग मेघालय, गोरखा राइफल्स वाराणसी उत्तर प्रदेश, गोरखा राइफल्स लखनऊ उत्तर प्रदेश, लद्दाख स्काउट्स लेह जम्मू और कश्मीर, राष्ट्रीय राइफल्स अरुणाचल स्काउट्स शिलोंग मेघालय, सिक्किम स्काउट्स। थल सेना का कमान संरचना। चाहे जिस किसी कमान से संबंधित होते तो वे भारत के वीर जवान ही हैं। अलग अलग मजहब जाति प्रदेशों से आए हो, उनका एक ही कर्तव्य है देश की सुरक्षा। इस कार्य को करते हुए इन्हें वीरगति भी प्राप्त होती है। अपनी मौत का उन्हें गम नहीं बल्कि शहादत का गर्व होता है। इसलिए कहते हैं, जब शहीदों की डोली उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। कमान संरचना इस प्रकार है। सेना की 6 क्रियाशील कमान और एक प्रशिक्षण कमांड है। प्रत्येक कमान का नेतृत्व जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होता है, जो कि एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी होता है। प्रत्येक कमांड नई दिल्ली में स्थित सेना मुख्यालय से सीधे जुड़ा हुआ है। मुख्यालय भारतीय सेना नई दिल्ली, केंद्रीय कमान लखनऊ, पूर्वी कमान कोलकाता, उत्तरी कमान उधमपुर, दक्षिणी कमान पुणे, दक्षिणी पश्चिमी कमान जयपुर, पश्चिमी कमान चंडी मंदिर, सेना प्रशिक्षण कमान शिमला। हर कमान संरचना यही कहती है, जीने की इजाज़त दे दे या हुक्मे शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। थल सेना का संगठन। किसी भी संगठन के पीछे कितनी मेहनत होती है, यह सब लोग आसानी से समझ सकते हैं। साथ ही किसी भी घटित संगठन या संस्था को बनाए रखना एवं सफलतापूर्वक कार्य करना आसान नहीं, परंतु यह कार्य सेना बखूबी कर रही है। हमारे पूर्वज आज़ादी के दीवाने, जिन्होंने अपनी जान देकर हमें आज़ादी का तोहफा दिया है, साथ ही आज़ादी को कायम रखने की जिम्मेदारी अपने वंशज यानी भारतवासियों को सौंप कर गए हैं। साथ ही यह कह कर गए हैं, हमने सदियों में ये आज़ादी की नेमत पाई है, सैकड़ों कुर्बानियाँ देकर ये दौलत पाई है, मुस्कुराकर खाई है सीने पे अपने गोलियाँ, कितनी वीरानों से गुजरे तो जन्नत पाई है, खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। थल सेना का संगठन इस प्रकार है। कोर या दल। कोर 3-4 भागों में बटा होता है। इसके प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, जिनको 3 सितारों की उपाधि प्राप्त रहती है। एक कमांडर के अंदर 2 या अधिक कोर शामिल होते हैं। सेना मुख्यालय इस दल का नेतृत्व करती है। विभाग। सेना में कुल 37 ब्रिगेड या मंडल है। सभी विभाग के 3-4 ब्रिगेड होते हैं। 2 सितारा सेना रैंक वाला मेजर जनरल इस दल का प्रमुख होता है। इसे 4 रैपिड एक्शन विभाग, 18 इन्फेंट्री विभाग, 10 माउंटेन विभाग, 3 आर्म्ड और 2 अल्टरनेटरी विभाग में बांटा गया है। बटालियन। वास्तविक रूप से लड़ाई वाली यह पैदल सेना होती है। सेना के कर्नल द्वारा इनका नेतृत्व किया जाता है। 3 पलटन को मिलाकर एक बटालियन बनाया जाता है। कंपनी। एक कंपनी में 120 सैनिक होते हैं। 2 या 2 से अधिक पलटन मिलाकर एक कंपनी बनाते हैं। इसकी अध्यक्षता मेजर करता है। पलटन। किसी पलटन का नेतृत्व एक लेफ्टिनेंट करता है और इसमें 32 सैनिक शामिल होते हैं। प्रखंड या भाग। यह सेना की सबसे छोटी इकाई के रूप में जानी जाती है। इसमें लगभग 10-12 सैनिक ही होते हैं।
एक गैर सरकारी अधिकारी जिसे हवालदार कहते हैं वह इस भाग या प्रखंड का नेतृत्व करता है। भारतीय सेना द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज़ है तेरे कदमों पे हम, भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन ए वतन। पहला कश्मीर युद्ध 1947। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान में युद्ध शुरू हुआ था। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया था, जिसका भारतीय सेना ने डटकर सामना किया और पाकिस्तान को परास्त किया। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965। दोनों देशों के बीच दूसरा युद्ध 1965 को हुआ था। पाकिस्तान की पैरामिलिट्री ट्रुप्स भारतीय जम्मू कश्मीर के हिस्से में प्रवेश कर गई थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को अपने क्षेत्र से खदेड़ा और उनको परास्त किया। इस युद्ध में भारतीय सेना की विजय हुई थी। भारत चीन युद्ध 1967। 1 अक्टूबर 1967 को चीनी सेना भारत के सिक्किम में घुस गई थी, जिसके बाद भारत और चीन में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भारत के 88 जवान शहीद हुए और 150 से अधिक जवान घायल हुए थे और चीन के 300 जवान मारे गए और 400 से अधिक घायल हुए। इसके बाद चीनी सेना सिक्किम से वापस लौट गई थी। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971। इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना को बड़े हार का सामना करना पड़ा और पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया और इसके जगह बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना। इस युद्ध में भारत के 3500 सिपाही शहीद हुए थे। पाकिस्तान ने 11,000 सैनिकों को खोया था। कारगिल युद्ध 1999। यह युद्ध 3 मई 1999 को शुरू हुआ था, जब पाकिस्तान के 5000 सैनिकों ने कारगिल की पहाड़ियों में घुसपैठ कर ली थी। यह युद्ध 17 दिनों तक चला। इसमें हजारों तोप, गोलाबारी, बम, रॉकेट आदि का इस्तेमाल हुआ था। पाकिस्तानी घुसपैठियों को निकालकर बाहर किया गया। इसके लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था और कारगिल की पहाड़ियों पर वापस भारत का कब्जा हो गया था। भारतीय सेना ने अपनी जान दांव पर लगाकर अनेक युद्ध फतेह किए हैं, क्योंकि उन्हें इस जमीन से पाक मोहब्बत है। इसलिए वे कहते हैं, ए मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्म से निकल के खून कहे। ऐसे जवानों की मोहब्बत को कैसे भुलाया जा सकता है। ऐसे वीरों की शहादत को इबादत की तरह याद किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी जान हमारे लिए दी है, उन्हें याद करना हमारा फ़र्ज़ है। ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। भारतीय थल सेना का अभियान। प्रथम कश्मीर युद्ध 1947, ऑपरेशन पोलो 1948, ऑपरेशन विजय 1961, चीन भारत युद्ध 1962, द्वितीय कश्मीर युद्ध 1965, ऑपरेशन स्टेपल चेंज 1971, बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध 1971, सियाचिन मतभेद 1980, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984, ऑपरेशन उडरोज 1984, ऑपरेशन मेघदूत 1984, ऑपरेशन राजीव 1987, ऑपरेशन पवन 1987, ऑपरेशन विराट 1988, ऑपरेशन त्रिशूल 1988, ऑपरेशन चेकमेट 1988, ऑपरेशन कैक्टस 1988, ऑपरेशन विजय 1999, ऑपरेशन पराक्रम 2001, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो 2008, ऑपरेशन गुडविल, ऑपरेशन गुड समर्थन, ऑपरेशन सूर्य होप 2013, ऑपरेशन ऑल आउट 2015,
ऑपरेशन मैत्री 2015, क्रॉस बॉर्डर अभियान व रेड 2015। भारतीय थल सेना के हथियार। हमारी आर्मी कर्तव्यनिष्ठ एवं बलशाली है। वैसे तो वो दुश्मनों की सामना हर हाल में कर सकती है, लेकिन नई भारत की नई तकनीकी से लैस आधुनिक गन्स से लैस हमारी सेना और भी ताकतवर बन गई है। आर्मी की गन्स। पिस्टल ऑटो 9mm 1A, इंसास राइफल AK 2003 राइफल, AKM असॉल्ट राइफल, विध्वंसक एंटी मटेरियल राइफल, ट्रेग्नोव SVD-59, IMI गोलील 7.62 स्नाइपर राइफल, माउजर SP-66 स्नाइपर राइफल, SAF कार्बाइन 2A1 सब मशीन गन, NSP हैवी मशीन गन। एक जिगर वाला ही इन गन्स का प्रयोग कर सकता है और यह जिगर भारतीय सेना में है। इसलिए वे कहते हैं, एक शोला हूँ मैं, एक बिजली हूँ मैं, जान हथेली पे लेकर निकला हूँ मैं। आर्मी के मिसाइल्स। पृथ्वी मिसाइल, आकाश मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल, नाग मिसाइल, अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, शौर्य मिसाइल, प्रहार मिसाइल, निर्भय मिसाइल, सूर्या मिसाइल। इन मिसाइलों को उपयोग करने के लिए तैयार हमारी सेना कहती है, खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आर्मी की पिस्टल्स। SI-6 सौर P226, पिस्टल ऑटो 9mm 1A, M16 राइफल पिस्टल, M4A1 कार्बाइन, IMI टॉर टार 21, IMI GA3, ग्लोक 17, FN स्कार, ब्रुगर एंड थोमेट MP9। आर्मी के टैंक। भारतीय सेना के पास ऐसी आधुनिक टैंक है जो जंग के मैदान में अपना लोहा मनवाते हैं। आज हम कुछ प्रमुख टैंक के बारे में बात करेंगे। धनुष टैंक, T55 MBT टैंक, T90 S भीष्म टैंक, T72 टैंक, अर्जुन MBT MK1, T72M अजय मार्क 1 टैंक, T72 ARV टैंक। इन भारी भरकम हथियारों का उपयोग करते हुए भी एक फौजी की तड़प, उसके दिल की पुकार और अपने कर्तव्य के प्रति सजगता एवं उसके अंदर गहराई तक फैलती देशभक्ति की संवेदनशीलता इन बोलों को व्यक्त करती है। मेरी धरती मुझसे पूछ रही है, कब मेरा कर्ज चुकाओगे? मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा है, कब अपना धर्म निभाओगे? मैंने वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जब भी हमें मौका मिले इनके बारे में जाने, पढ़े, देखे और सोचे भी, ताकि हमें उन पर, देश पर गर्व करने का मौका मिले और हमें हमारे होने का एहसास भी होता रहे। है इश्क है हमें सरजमी से, हर इंडियन के पहचान है, बाइबल गीता कुरान है, ज़मीन 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 ज़मीन, ये इश्क है हमें सरजमी से। हमारे जवानों का एक ही धर्म है, देश की रक्षा करना। उनका कर्म है देश के प्रति अपना सब न्यौछावर कर देना। उनका अपना कुछ भी नहीं, सब देश का ही है। वहीं असली हीरो है, वे पर्दे पर नहीं हमारे दिलों पर राज करते हैं। वह इस देश के चमकते तारे हैं जिनकी रोशनी से सारा देश जगमगा उठता है। हमारे जवानों के जीवन एक वीर गाथा है, उनका कार्य आदर्श है। वे ही है देश के सच्चे सपूत। वे हर हाल में रहकर धरती माता की सेवा करते हैं। उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। हम खुशकिस्मत है ऐसे महान राष्ट्र में जन्मे हैं जिनके पहरेदार सच्चे राष्ट्रभक्त हमारी सेना हैं। अंत में हम इतना ही कहना चाहते हैं,
कैसे भूल सकेंगे हम उन वीरों के बलिदानों को। याद रखेंगे सदियों तक हम ऐसे वीर जवानों को। गर्व है हमको देश पे अपने और इस देश के वीरों पर। रहेंगे कायम हम तो हमेशा उनकी खींची लकीरों पर। यही हमारा सपना है, जो अपना वो अपना है, तो झंडे को लहराएंगे, तो झंडे को लहराएंगे। जय हिंद, जय भारत।